भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों सरहद पर बड़े तनाव का असर कई चीजों पर हुआ, जिनमें से एक दोनों देशों को जोड़ने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन भी थी। तनाव के बीच पाकिस्तान की ओर से इसका परिचालन बंद कर दिया गया। इसके बाद भारत से भी ये ट्रेन पाकिस्तान नहीं भेजी गई। हालांकि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन के देश वापस आने के बाद दोनों देशों ने ट्रेन को दोबारा चलाने का फैसला किया था। आपको बता दें, पुलवामा में आतंकी हमले के बाद दोनों देशों में बदले हालात को देखते हुए इसे 28 फरवरी को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया था। किसी कारणवश से कैंसिल किया, क्योंकि पहले जो है पाकिस्तान द्वारा ही कैंसिल की गई थी ट्रेन। और अब जो है हम रविवार से फिर इसको दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो ट्रेन है सप्ताह में 2 दिन चलती है, बुधवार और रविवार को। आज जो ये ट्रेन है 14001 समझौता लिंक एक्सप्रेस रात को जो है दिल्ली जंक्शन से 11:10 पे चलेगी और सुबह जो है अटारी 3:20 पर ये पहुंच जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन रविवार रात 11:10 बजे पुरानी दिल्ली से अटारी के लिए रवाना हुई। हालांकि इसमें सिर्फ 12 यात्रियों ने ही टिकट बुक कराई। आज इसमें 12 पैसेंजर जा रहे हैं जो पाकिस्तान नेशन के हैं। अब आपको समझौता एक्सप्रेस से जुड़ी कुछ जानकारियां भी दे देते हैं। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच सप्ताह में 2 दिन चलती है। भारत इसे रविवार और बुधवार को रवाना करती है, वहीं पाकिस्तान से ये सोमवार और गुरुवार को वापसी करती है। ये ट्रेन लाहौर से बागा बॉर्डर के नजदीक अटारी और अटारी से पुरानी दिल्ली स्टेशन तक आती है। समझौता एक्सप्रेस में 3rd AC का 1 कोच और स्लीपर क्लास के 6 कोच होते हैं। दिल्ली से अटारी के बीच ट्रेन का कोई कमर्शियल स्टॉपेज नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस का संचालन 1971 के युद्ध के बाद 22 जुलाई 1976 को शिमला समझौते के अंतर्गत शुरू हुआ था। यूं तो हर ट्रेन को कड़ी सुरक्षा के बीच ही रवाना किया जाता है, पर समझौता एक्सप्रेस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हम करते हैं, विशेषकर इस गाड़ी पे हमें विशेष ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए हम सबसे पहले जो भी पैसेंजर आते हैं उनको DFMD से गुजारते हैं। बाद में उनका लगेज और सामान को एक लाइन में लगवा के वहाँ से डॉग स्क्वाड से इसको चेक कराते हैं और इनकी वीडियोग्राफी कराते हैं। उसके बाद ये इमिग्रेशन के लिए जाते हैं, वहाँ पे इनके पासपोर्ट वगैरह चेक होते हैं। पैसेंजर जो भी जाते हैं वहाँ पासपोर्ट चेक होने के बाद इसको बैगेज स्कैनर मशीन से गुजारते हैं। वहाँ से सामान को जो भी सामान निकल रहा है तो साथ में लेते हैं, उसको चेक किया जाता है। चेकिंग में भी फिर लेडीज पैसेंजर को लेडीज स्टाफ चेक करता है, जेंट्स को जेंट्स चेक करता है। वहाँ से गुजरने के बाद इनका फिर हम वहाँ से जो पार्सल डिपार्टमेंट है हमारा, वहाँ से इनके लगेज का वेट होगा। वेट होने के बाद उसको वहाँ से फिर हम उस पर टैग बांधते हैं। जो चेक होने के बाद टैग बांधने के बाद फिर हम गाड़ी की एंट्री कर देते हैं। दरअसल समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को जोड़ने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन सिर्फ पाकिस्तान और भारत को ही नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान के लोगों को भी जोड़ता है। और जब माहौल लगातार बिगड़ रहा हो तो ऐसे में लोग भी दोनों मुल्कों की सरकारों से अपील भी कर रही हैं। बस ये है कि ये आतंक जो है ना, वहाँ पर भी ये आतंक है, यहाँ पर भी आतंक है। अब समझ में नहीं आ रहा कि मसला क्या है। अब ये तो इनका देश का मसला है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि भाई जो है वो उनके साथ होना चाहिए जो दहशतगर्द हैं या आतंकवाद हैं, जो बिला वजह लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, मार रहे हैं। अब वो हर आदमी जो है ना अपने कोई अपने बच्चों से माँ खो रही है, कोई अपने बाप जो है अपने बेटों की मौसम में रो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें भी अफसोस है। पाकिस्तान की सरकार से क्या गुजारिश करेंगे? बस सरकार से यही है कि भाई बात ये है कि जो आतंकवाद है वहाँ पर भी यहाँ भी बस इनका जो है ना मिल के जो है सद्भाव किया जाए और उनको छोड़ा ना जाए। बस उनके साथ भी वो उससे ज़्यादा बर्ताव किया जाए। जो हो रहा है लोगों के साथ, नाजायज़ कर रहे हैं लोगों के साथ, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल परेशान हुआ, मेरे बच्चे भी वहाँ पे परेशान हो गए थे, जो मैं अपने बच्चों को वहीं पे छोड़ के आया हूँ। तो फिर दोबारा जब ट्रेनें बहाल हुई हैं तो फिर जल्दी से आपने फैसला किया? जल्दी से फैसला किया और बड़ी खुशी हुई है। और अल्लाह ताला ये इसी तरीके से रखे कि हमेशा बहाल ही रहे, ताकि एक दूसरे से हम लोग मेल जोल रखें आपस में। मैं अपने रिलेटिव से मिल सकूँ, मेरे रिलेटिव मेरे पास आ सकें। आपको बता दें कि विंग कमांडर अभिनंदन की 1 मार्च को भारत वापसी के बाद समझौता एक्सप्रेस की बहाली का ऐलान 2 मार्च को किया गया था। हालांकि पुलवामा हमले के बाद ट्रेन में यात्रियों की संख्या में काफी कमी आ गई थी, जबकि आमतौर पर इसकी सीटें 70% भरी होती हैं।
बता दें कि भारत की ओर से पाकिस्तान के बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने अपने यहां से ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया था, जिसके बाद भारत ने भी 28 फरवरी को समझौता एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन रद्द कर दिया था। वहीं जिस वक्त हम इस तरह के ऊर्जा भरे माहौल में थे, ठीक उसी वक्त सीमा पार पाकिस्तान के लोग भयंकर खौफ और दहशत में आ चुके थे। उन्हें हर पल हमले का डर लग रहा था। दरअसल एयर स्ट्राइक के बाद पहली बार पाकिस्तानी यात्रियों को लेकर थार एक्सप्रेस भी हिंदुस्तान पहुंची। लोगों ने भारत आने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें भारत आने का बेसब्री से इंतजार था। इसके साथ ही उन्होंने दोनों देशों में तनाव कम होने की भी इच्छा जाहिर की। कराची और हैदराबाद दोनों का वीजा था, क्योंकि मैं अपने भतीजे के लड़के की शादी में गया था। वहाँ का शादी के टाइम तक का माहौल बहुत ही बढ़िया था, अच्छा था, लेकिन बाद में माहौल थोड़ा सा गर्मा गया। उसकी वजह से एक खौफ सी हो गया वहाँ पे। उसके बाद में फिर कई नई अफवाह उठती रही, कुछ बोल रहा था, कुछ बोल रहा था, लेकिन वहाँ का माहौल देख करके हमारे भी मतलब होश उड़ गए थे। और ये था कि नहीं कि हम कितने जल्दी अपने इंडिया आ जाएं और किसी तरह से भी मालिक से दुआ करते रहे और हम खैरियत से जोधपुर पहुँचे। बात है दोनों को मोहब्बत मिले, सब रिश्तेदार अपने एक होके रहे, हिंदू मुसलमान कोई बात नहीं है, सब भाई भाई है। मैं गुजरात से आई, कराची से अभी आ रही हूँ। वहाँ का माहौल अच्छा है। हम यही चाहते हैं दोनों देश मिल के रहे, भाईचारा बना के रहे। जहां अभी भी भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में ऐसे फैसले दोनों मुल्कों को लगातार अमन की ओर में ले जाने के लिए भी कारगर साबित होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।